तो ऐसा मैंने ना पार्टीज के ऊपर एक दफा जाती तौर के ऊपर ना एक दफा रिसर्च की थी। और हम्म। मैं जो है ना अपनी रिसर्च के बाद इस मकाम पर पहुंचा था कि पाकिस्तान के अंदर जिन जिन पार्टीज के साथ तहरीक का नाम इस्तेमाल किया गया ना, उन्होंने पाकिस्तान को फायदा नहीं दिया। अच्छा। आप अंदाजा करें, तहरीक जो एमकेएम की मूवमेंट थी उसके साथ तहरीक था, तहरीक कायद अल्ताफ सैन, फायदा दिया। हम्म। फिर उसके बाद तहरीक मनहाजुल कुरान थी, उसने कोई फायदा दिया। फिर उसके बाद जनाब तहरीक तालिबान थी, उसने कोई फायदा दिया। उसके बाद ये तहरीक इंसाफ है, इसने कोई फायदा दिया। मैं समझता हूं पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जिन जिन पार्टीज, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो सियासी हो, जिनके साथ तहरीक लगा ना, उन्होंने पाकिस्तान को फायदा नहीं दिया। मां सवाए जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तहरीक थी ना, जिन्होंने 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 उस वक्त नहीं, वो तहरीक वो चलाई वो और वो तो जी तहरीक नहीं थी ना, वो तो मुस्लिम लीग जी था ना। ये यानी कि जी नाम नहीं था। आपका नाम नहीं था मतलब ये है बकायदा, ना लेकिन कि जी जी बड़ा अच्छा, तहर यानी कि दैट्स रियली रियली जी नाइस एनालिसिस जो आपने किया है। आई एम ये मैं सरप्राइज। जिंदगी में पहली बार जो है ऑनलाइन में लोगों को ये बताना चाह रहा हूं। हाँ। मैंने कभी वैसे भी बात नहीं की, लेकिन हम्म। मैंने ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा किया है, बड़ा गौर व फिक्र किया है, यकीन जानिए। और उसके बाद मैंने ये चीज का अंदाजा किया। क्या समझते हैं कि मैंने अपनी ये जो रिसर्च किया ये गलत है या सही है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो आई रियली लव्ड इट, और बड़ा खूबसूरत। वो कहते हैं ना कि कूजे को दरिया को कूजे में बंद करना, ये वो बात आपने की है। एंड इट्स रियली अमेजिंग, और वाकई ऐसा हुआ है। और इसी तरीके से जब हम अफवाज पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उसमें मैंने भी एक एनालिसिस जो है ना वहां वहां पे लगाया है कि पाकिस्तान की तारीख में देखें कि वो जर्नैल जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, जी उन सब ने मार्शल लॉ लगाया। बिल्कुल। अयूब खां का देखे, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, उसने मार्शल लॉ लगाया। यहिया खां के आगे पीछे कोई नहीं था, उसने मार्शल लॉ लगाया। जियाउल हक के आगे पीछे कोई नहीं था, उसने मार्शल लॉ लगाया। मुशर्रफ के आगे कोई नहीं था, उसने मार्शल लॉ लगाया। और बदकिस्मती से आज का जो वक्त है, ये है तो बाजवा साहब, मगर बाजवा साहब का भी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, ना उनके आगे ना पीछे है। मगर जी जो खानदानी जर्नैल थे, जी ठीक है जी, आप रईस शरीफ देखें, जी ठीक है जी, उसके जो है वो फैमिली में फैमिली आर में दूसरे मेंबर आर्मी में रख रखा निशाने रखते हैं। निशाने जी हैदर थे और राजपूत थे। इन्होंने फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा देखना पड़ता है। फिर जी उसके बाद तियानी साहब थे, 6 साल जी रहे, मगर उन्होंने ये मार्शल लॉ वगैरह इस तरह की वो चीज जो है वो नहीं सोची। उसके जी जी पीछे पीछे अगर आप जितना भी पीछे जाए ना, जी जी आप देखेंगे कि जो जर्नैल जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। जितने भी फैमिली बैकग्राउंड वाले अच्छे खानदानों वाले आर्मी चीफ थे, उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन जी सब में एक वाहिद असलम बेग साहब है, जी कि जिनके आगे पीछे तो कोई नहीं था, मगर जी वो एक्सेप्शनल है कि उन्होंने, उनके पास जवाज भी था, अगर वो चाहते तो मार्शल लॉ लगा लेते, मगर उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया। तो ये जी फौजी की जो है ना, एक छोटा सा एनालिसिस है।